दोस्तों, 19 अगस्त सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को सावन का अंतिम सोमवार पर रहा है और उसी दिन यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो ऐसे में सावन का अंतिम सोमवार अपने आप में और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। अब भगवान शिव की कृपा भक्तों पर पड़ने वाली है। दोस्तों, यह जो सावन का अंतिम सोमवार है, यह सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि यह सावन महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन कौन सी चीज खाना है। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पर रहा है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इस दिन कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह एक चीज जरूर खा ले। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों के लिए सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन महीना का आरंभ तो 22 जुलाई 2024 के दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट, दुख, दर्द खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। तो ऐसे में वह कौन चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और इससे कैसे बचे आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप शिवालय जाएं और शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको हम जलधारी कहते हैं। तो उसे नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि उसे लांघने से दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा करें। दोस्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं और संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। वही दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। वही दोस्तों, शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए।
आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर, तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें, क्योंकि अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो। इस बात साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देखकर दैवीय शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। और सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सुबह पहले स्नान दान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। और दोस्तों, अगर शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। वही तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, चंपा और केतकी के फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। और इस दिन घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और मुंह से गंदी गालियां भी नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप उतना ही ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। वही कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए डमरू। सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन के स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करके रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं और ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक छोटा सा त्रिशूल अवश्य रख दें। और दोस्तों, कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। और वही शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से भी रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए और बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा ना हो, क्योंकि 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। और सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। वही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीतल के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। तो मेरे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप भोलेनाथ का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आपके घर में वास हो और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।